अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अहबाब ने रोज़े बड़े अहतमाम से, बड़े ज़ौक़ व एहतशाम से रखे होंगे। रोज़ों में इबादत भी की होंगी, अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिश की गई होगी और अल्लाह से मग़फ़िरत का भी कोई मौका नहीं गंवाया होगा। ताक रातों में जाग कर लैलतुल क़द्र भी हासिल की होगी, जो हज़ार महीनों की इबादत से बेहतरीन रात है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों को भी उनके हुकूक़ से नवाज़ा होगा। तो अब जिन अहबाब ने रोज़े रखे, जिन्होंने सहरियाँ अफ्तारियाँ की, भूख प्यास से शाम सहर बसर किए, अल्लाह की इबादतें की, अल्लाह से रियाज़तें की, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं की, अल्लाह के बंदों के हुकूक़ को अदा किया, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया, रोज़े अफ्तार करवाए, रोज़े रखवाए। अब उनके लिए एक गिफ्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ईद उल फ़ितर की शक्ल में उनको अता किया गया है। तो ईद आने वाली है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ईद की तैयारी कैसे करें? तो ईद की तैयारी में सबसे पहला जो काम है वो हमें ये करना है कि हमें सदक़तुल फ़ितर अदा करना है। ये बहुत कम मिक़दार में सदक़तुल फ़ितर होता है। तो जो उलमा और मशाइख़ हैं, बड़े बड़े शेख़ुल हदीस हैं, वो इस बात को बयान करते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर रोज़े रखने में कोई कमी कोताही रमज़ान के महीने में हमसे रही हो, तो वो इस सदक़तुल फ़ितर से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कर दे। तो ये सदक़तुल फ़ितर नमाज़ पढ़ने से पहले हमें अदा करना है। इसका मकसद ये है कि ये थोड़ा थोड़ा सदका, ये थोड़ा सा माल अगर हम निकालें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईद की खुशियों में इस माल के ज़रिए हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। तो ये सदक़तुल फ़ितर किन पर लगता है? घर के सबसे बड़े फ़र्द से लेकर सबसे छोटे फ़र्द तक तमाम का सदक़तुल फ़ितर मुश्तरका एक जैसा इक्वल दिया जाएगा। जो मिक़दार तय होगी वही मिक़दार दी जाएगी। सदक़तुल फ़ितर सवाल पैदा होता है कि हम कहाँ पे ख़र्च करें, किसको दें, हम कैसे पता चलाएं कि कौन इस सदक़तुल फ़ितर का मुस्तहिक है। अल्लाह के नबी की सही बुखारी में हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस है कि देने के लिए, सदका करने के लिए सबसे पहले अपने करीब से इब्तदा करनी चाहिए, अपने अहलो अयाल को देखना चाहिए। आप देखें, अगर कोई उनमें मुस्तहिक बंदा है, इशारे पर, सिग्नलों पर मांगने वाले बहुत से, डोर टू डोर नॉक करके मांगने वाले बहुत से लोग होंगे जो आपसे सवाल करते हैं, मांगते हैं, जिनको हम बेकारी कहते हैं, सवाल करने वाला कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मांगते हैं, लेकिन हम सदक़तुल फ़ितर किन को दें? सदक़तुल फ़ितर उस सफ़ेद पोश को देना चाहिए जो मुस्तहिक है, जिसके पास आपको अंदाज़ा है पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, इतनी ताकत नहीं होगी कि वो अपने बच्चों को कपड़े लेकर दे सके, इतनी ताकत नहीं होगी कि वो ईद की खुशी में अपने घर में खाने पीने का कोई अच्छा इंतज़ाम कर सके। तो उस सफ़ेद पोश को तलाश करके ये सदक़तुल फ़ितर उस इंसान को देना चाहिए। दूसरा काम जो हमें करना है, ईद की नमाज का एहतमाम करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मर्द तो जाया ही करते थे, औरतों का भी जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। औरतें भी ईद के लिए तशरीफ़ ले जाया करती थी, औरतें भी ईद की नमाज़ अदा किया करती थी। हाँ, कुछ औरतें जो अपने मख़सूस अय्याम में होती हैं, उनके लिए अल्लाह के नबी का ये हुक्म है कि वो ईदगाह में चली जाएं। ईद मैदान में रखने का एक मकसद ये भी है कि वो औरतें जो अपने अय्याम मख़सूसा में हैं, वो आएँ, ईदगाह में तशरीफ़ लेकर आएँ, नमाज ना अदा करें, लेकिन मुसलमानों की दुआ में, ईद की दुआओं में शरीक हो जाएँ। उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ें और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद तमाम लोगों से मुलाकातें करें। अपने घर वालों से मुलाकातें करें, अपने रिश्तेदारों से मुलाकातें करें, अपनी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उनसे मुलाकातें करें, दोस्त अहबाब से मिलने के लिए तशरीफ़ ले जाएं। तो ये खुशी का त्यौहार है, खुशी का मौका है। तो इस खुशी के मौके में हमें अपनी तल्ख़ियाँ, अपना बुग़्ज़, अपना इनाद, अपना कीना, दिल में जो कुदूरतें हैं, दिल में किसी के ख़िलाफ़ जो नफ़रतें हैं, जो अदावतें हैं, उनको ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत को, अख़ुवत और भाईचारे को कायम करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह के नबी के दौर में सहाबा इकराम आपसी रंजिशें, अदावतें अल्लाह के लिए भूल जाया करते थे। तो ईद उल फ़ितर का एक पैगाम ये भी है कि अल्लाह के लिए मोहब्बतें करें, अल्लाह के लिए नफ़रतें करें।
اور یاد رکھیے کہ یہ جو عبادات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، ہم روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھتے ہی فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر ذکر و اذکار کرتے تھے، ہمارے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی تھی، ہماری موبائلوں میں قرآن کھلے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، پھر رات کو قیام کرتے تھے، قیام میں قرآن کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرتے تھے، کانفرنسز میں شرکت کرتے تھے۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسپرچولی تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہونا چاہیے، ہم رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح عبادت کریں جس طرح ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے۔ والسلام علیکم۔